पढ़ाई करने ओ सिद्ध काज पढ़ाई करने गिरे हुए की दुनिया में महाराज पढ़ाई करते ओ सिद्ध काज पढ़ाई पढ़ाई मासूल से आई थी इब्राहिम धनदास पढ़े वो कबीर सबने सिखाई थी फिर पढ़ा रविदास मुझ मदन बहाई थी फिर पढ़ा रविदास जिसने मुंडन बहाई थी महाराजा गोरखनाथ को पढ़ाई का रस दिया अभिमान दिल में दिया कदर को ना दिया किधर पढ़ाई करते
पढ़ाई दादी सावन जाने पढ़ी पढ़ाई श्यामत ताना बड़ा अकाली है तो मताना वर्ण संत महाकाल है सावन वाली है तो मताना वर्ण संत महाकाल है सावन वाली है तो मताना वर्ण संत महाकाल है सावन वाली सिद्धार्थ पढ़ाई सिद्धार्थ पढ़ाई करके आयत मिलने का अंदाज पढ़ाई करते सिद्धार्थ पढ़ाई की दुनिया में हालात पढ़ाई करके तेरा ही आसरा तो ये नाम की पढ़ाई जिसने भी करी उसका उद्धार है। तो जो भी ये नाम की पढ़ाई करता है चाहे गिरे से गिरे दुनिया में क्यों ना हो कहीं भी बैठने के लिए जगह ना हो यदि वो नाम की कमाई करता है तो ऊंचे दर्जे पर मालिक उसको बिठा देता है ऊंचा नाम रोशन करता है। जैसे रविदास जी ने बोला था कि नीच से ऊंच कर कि मैं तो नीच ही था जो ऊंचा किया तो सबको नहीं किया। तो जो भी प्रेमी भाई माता बहन नाम की कमाई करती है वो ऊंचा स्थान पाती है मालिक की दरगाह का स्थान पाती है और वो जीव सदा के लिए अमर हो जाता है जन्म मरण से कोई नहीं। बताया जाता है कि रविदास महाराज के घर में राजा पीपा रूहानी ज्ञान सिंह दोपहर का समय था और सारी नगरी गंगा पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। थैंक यू प्रकाश। राजा ने दोपहर का टाइम था रविदास के घर जाके आवाज लगाई महाराज प्यास लगी है पानी पिलाओ। तो रविदास जी भजन भाव करके उठे थे वहां एक कुंड था पानी का गंगा माई उसके कुंड में पानी का झकोला मार दिया और उसके ऊपर बैठ के गुरु जी भजन करते थे और सारा पानी अमृत बन था। अब गुरु रविदास ने सोचा कि ये राजा आदमी क्षत्रिय राजपूत है और तेरे नीच के घर आया है कोई इसको ऐसी वस्तु दे जो याद रखे। तो कहने लगे आओ राजन बैठो पियो पानी उस कुंड में से लोटा भर के नहीं। अब राजा पीपा ने देखा ये तो वही कुंड है जिसमें चमड़ा भी होता है लेकिन ये तो तेरे को आज समार बना के छोड़ा गला नहीं कर बैठ तो गया लेकिन पानी पिया नहीं अपनी जो जाकेट थी उसको ऊपर को पानी पाया दे मन में बड़ी नफरत की करी बड़ी घृणा करी आज तो सुमार बढ़ते बढ़ते लेकिन नसीब किसकी है मालिक ने तो नसीब करी थी दया मेहर की अगर उस जल को पी लेता तो मालिक से मिल जाता कुछ भी करने की जरूरत नहीं लेकिन नसीब नहीं। अब मुल्तान शहर में धोबी के घर गया कि भाई कपड़े उतार दिए कि देख इन कपड़ों में कोई धब्बा ना रहे बड़ी बात ही कपड़े को धो देना। हाँ महाराज कपड़ा धो देना कोई बात नहीं कल या परसों नहीं जाना। तो राजा तो चला गया कपड़े लेके। अब धोबी के पास एक छोटी लड़की थी लड़की से कहने लगा बेटी जितने धब्बे हैं इनको मुंह से चूस के बाहर थूक। अब लड़की बाहर थूकने की बजाय उसको अंदर चूस लेकिन वो तो अमृत था सतलोक से आया था राजा की तो नसीब नहीं थी लड़की की नसीब। जब सारे धब्बे उसने मुंह लाके चूस लिए तो ये दिव्य नेत्र खुल गए गुरु रविदास के रूप में परमात्मा के दर्शन होने लगे और लड़की अगम निगम की बातें करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद ये मसूरी राजा तक पहुंच गई। ये धोबी के घर में ऐसी लड़की कौन है जो इतना अगम की बातें करती है। तो राजा उसके दर्शन करने के लिए आया। लड़की एक कुर्सी के ऊपर बैठी थी राजा को देख के लड़की चली। राजा कहने लगा बेटी मैं दर्शना के लिए आया तो मैंने देख के कुर्सी छोड़ दी। महाराज मैंने जो कुछ मिला तेरे कपड़े तो मिले है मुझे मेरे कपड़े तो मिले। हाँ जिसने तू चमड़े का दर्शन था सतलोक का अमृत आएगा था परंतु हेरा तेरी नसीब नहीं थी तो भी नहीं। जब राजा को इस बात का आभास होया
है जाति पाति तेरा गुलाम। अगर ये जाति पाति बीच में ना होती तो इस अमृत को मैं पीता है, मेरा 10वां द्वार खुल जाता, मालिक के दर्शन हो जाते। लेकिन अब पछताए होत क्या तो राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय के बाद फिर नगरी उसको लोकराज भी है, दुनिया की शर्म भी मानता है। वो चमार में राजा छत्री, उसके घर जाऊंगी तो कैसे लोकमा चिक मांगता है। एक दिन फिर आया, फिर आवाज लगाई, महाराज पानी पिलाओ, प्यास लगी है। जिस पानी ने पीड़ना आया था मुल्तान शहर में, धोबी की लड़की के पास पहुंच गया। अब तेरे को नाम दान कर, नाम की कमाई करके उस बाद में रविदास ने उसको नाम दान दिया। नाम की कमाई तो सीधे बड़ी। तो नाम की कमाई जिस भी भाई ने करी है उसका